अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है CS101। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ड्यू डेट इसकी जो है वो 17 जून है 2022। ठीक है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे इसमें जो मेन चीज़ है उसमें यही कह रहे हैं कि आपने MS ऑफिस में यानी कि डॉक में अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवानी है। PDF या ज़िप फाइल या मतलब PPT ये आपने सबमिट नहीं करवानी है। उसके अलावा ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो तभी आप जो है वो मतलब असाइनमेंट सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें आगे, मतलब ये असाइनमेंट ही है, इसको रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन इसके 2 ही हैं। क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, लाइस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम बाई इनकोडिंग देयर मैसेज इन 8-bit बाइनरी। Study want to understand or modify their message. You have to help study to convert encoded message into a readable format by performing a following operations। हाँ जी, 2 बंदे हैं जी, वो बात कर रहे हैं, कोडिंग में बात कर रहे हैं, और तीसरा बंदा जो है वो चाहता है कि मैं इनकी कोडिंग जो है वो समझूं। ठीक है, तो आपने उस तीसरे बंदे की हेल्प करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि आपके पास कोडिंग जो है, एक ये है बाइनरी में, दूसरा कोड ये है बाइनरी में, तीसरा आपके पास ये है बाइनरी में। ठीक है, तो आपने नीचे इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास कौन से हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कन्वर्ट द अबव 8-digit बिट नंबर्स इनटू डेसिमल। हर एक नंबर को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने ये पेज पे ही लिख के इसको कन्वर्ट किया है। पहला आपके पास था 0 1 0 0 1 0 0 और ये बाइनरी में था। आपने क्या करना है, बाइनरी में जिसमें भी हमने बाइनरी से कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है। अब 1 है प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये 8 में भी आपने पढ़ा होगा। अब आपने यहाँ से पावर 0 से स्टार्ट कर देनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 64। ठीक है, और ये भी सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये भी सारा ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास एक टर्म ये बचेगी, और ये कितनी बचेगी जी 8 आ जाएगी, और कोई टर्म नहीं बचेगी। तो इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 72। यानी कि ये जो है ये डेसिमल में किसके इक्वल होगा, 72 के इक्वल होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा सेकंड की अगर हम बात करें, जो सेकंड कोड था, सेकंड कोड हमारे पास था जी 0 1 1 ये सेकंड कोड है। इसको भी हमने उसी तरह डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है और इसको ऐड किया है, तो हमारे पास कितना आया 105 डेसिमल में। ठीक है, उसके बाद थर्ड कोड भी हम उसको डिस्कस करते हैं जी। थर्ड कोड हमारे पास कुछ इस तरह से था 00101100, और इसको भी हमने उसी तरह जैसे कि फ़र्स्ट वाला मैंने आपको समझाया है बिल्कुल सेम, और इसका आंसर क्या आएगा 44 डेसिमल। ये फर्स्ट पार्ट था जी आपका, ये तो हो गया कंप्लीट। आगे सेकंड पार्ट हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं। सेकंड में वो कह रहे हैं कन्वर्ट द 8-digit बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। हेक्सा मतलब 16 बेस होती है, तो इसमें हमने कन्वर्ट करना है। इसके भी 3 नंबर हैं, तो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि हम 0 से लेके 9 तक तो जाते हैं। ठीक है, आगे जो हमारे पास 10 होता है उसको हम A कहते हैं, जो हमारे पास 11 होता है वो B होता है, जो 12 होता है वो C होता है, जो 13 होता है वो D होता है। इसी तरह मतलब E और आगे F, आगे G, मतलब ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो चलते हैं जी हम आगे क्वेश्चन में।
अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, जो भी फर्स्ट कोड है मतलब 8 डिजिट है ना, तो आपने क्या करना है, 4 एक साइड पे कर लेने हैं और 4 ही एक साइड पे कर लेने हैं, जो कि ये मैंने कर लिए। अभी आप इस सर्कल को, ये मैंने 1 के ऊपर सर्कल लगाया हुआ है, इसको ना देखें, ये भी 1 के ऊपर सर्कल, मतलब 0 1 0 0 एक साइड पे कर लिया और 1 0 0 मैंने एक साइड पे कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ 1 से स्टार्ट करना है, 1 2, मतलब अगर हम करें 2 2 रेज पर 0 तो वो 1 आता है, 2 2 रेज पर 1 करेंगे तो वो 2 आता है, 2 2 रेज पर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे तो वो 4 आएगा, 2 2 रेज पर 3 करेंगे तो वो 8 आएगा, यानी कि इसी को। ठीक है, तो इसी तरह इधर भी 1 2 4 और 8। अब देखें यहाँ पे 1 है तो 1 की करस्पॉन्ड जो डिजिट होगा वो हमने लेना है, जो कि 4 है। इधर करस्पॉन्ड क्या है हमारे पास, 8 है, तो हमने 8 लेना है। तो ये हमारे पास जो मतलब हेक्साडेसिमल में बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 48, यानी कि 4 और 8, और इसके साथ 16 बेस हमने लगा दी। उसके बाद हमने सेकंड कोड भी सेम इसी तरह ही करना है, 4 4 हमने साइड पे कर लिए हैं, और जो 1 होगा उसके करस्पॉन्ड जो होंगे उनको ऐड कर लेना है, इधर भी जो होंगे ऐड कर लेना है, और हमारे पास इधर 6 बनेगा और इधर हमारे पास मतलब ये कितना बन रहा है, 9, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो 6 और 9 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 6 और 9, यहाँ पे 9 आएगा और ये बेस 16। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट कोड था। उसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट की तरफ चलें तो वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, लेकिन हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे 2 2 तो आ जाएगा, और दूसरा मैंने आपको कहा था ए जो होता है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, 11 बी को और 12 किसको, सी को, तो यहाँ पे 2c बेस 16। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर था और ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे थर्ड है कि हमने क्या बताना है, थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि डी कोड 8 डिजिट बाइनरी टू टेक्सचुअल फॉर्म, यानी कि हमने बताना है कि इसका टेक्स्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट हम कैसे लेते हैं एस की कोड में, ये आपको गूगल से मतलब एक टेबल मिल जाएगा, ये मैं सारे का सा। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमने 8 डिजिट हैं, चूँकि हमारे पास 8 डिजिट बाइनरी कोड है, तो 8 मतलब 2 2 रेज पर 8 -1 करना है, 7 आएगा, तो 7 किसके इक्वल होता है, 128 होता है। ठीक है, तो मतलब हमने 2 से लेके कितना लेके जाना है, 120, सॉरी 1 से 1 2 4 8 16 डबल करते जाना है, आगे कितना आएगा, 32 64 128। ठीक है, अब फर्स्ट कोड हमारे पास क्या था, 0 1 0 0 1 ट्रिपल 0। अब देखें 1 हमारे पास 64 और हमारे पास 8 है जी, 1 इसके साथ है, इन दोनों को हम यानी कि 64 और 8 को ऐड करेंगे तो 72 आएगा, और एस की कोड में इसका जो सिंबल है ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, उसका क्या है, एच है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कोड हमारे पास ये था, मैं सेकंड को जस्ट मेंशन करता हूँ। अब ये 1 जो है ये 64 के साथ, और ये 1 जो है ये 32 के साथ, ये 1 जो है ये 8 के साथ, ये 1 जो है ये 1 के साथ, इसको ऐड करेंगे तो 105 105 एस की में आई होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला कोड अगर हम देखें तो ये 132 1 8 और 1 हमारे पास 4, तो इसको ऐड करेंगे, यानी कि इन ऊपर वालों को ऐड करना है जिसके साथ वो करस्पॉन्डिंग में बन रहा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 44, जो कि हमारे पास कॉमा होता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि डायाग्राम है, शो द सर्किट विद 4 गेट्स एंड 4 इनपुट ए बी सी डी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास गेट कौन सा बन रहा है, ये एंड गेट बन रहा है, ये भी एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, ये नॉट गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंड गेट हमें अच्छा, यहाँ पे नीचे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास उस वो क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास आउटपुट क्या हो, यानी कि हमने ज़ीरो लेनी हो, तो हम इनपुट क्या क्या देंगे। ठीक है, अब एंड गेट हमारे पास क्या होता है कि अगर उसकी दोनों इनपुट, यानी कि यहाँ पे हमने 1 लेके आना है, 1 होगा तो तभी ज़ीरो होगा ना। अब एंड गेट क्या होता है कि अगर उसकी इनपुट दोनों 1 होंगी तो तब वो हमें 1 देगा, अदरवाइज़ वो ज़ीरो देगा।
ये 1 होगी, ये 1 होगी, तो यहाँ पे कितनी आएगी, 1 आएगी। ये 1 होगी, ये 1 होगी, तब यहाँ पे क्या आएगी, 1। ये अब 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितनी आएगी, 1। और ये नॉट है तो मतलब ये 0 देगा। तो ये सारी ABCD क्या होंगी, ये हमारे पास 1 1 होंगी, यानी कि A भी 1, B भी 1 और C भी और D भी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें वो कह रहे हैं फॉलोइंग टेबल लिस्ट एक्सटेंशंस ऑफ सम फाइल्स फॉर्मेट यूज्ड बाय द वेबसाइट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान मैच ईच एक्सटेंशन टू एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा दैट इट कैन स्टोर। ठीक है, तो हमने ये कॉलम मैच करना है। कॉलम हम कैसे मैच करेंगे। अब MP3 क्या होता है, MP3 हमारे पास होता है जी ऑडियो ट्रैक्स होते हैं। तो यहाँ पे MP3 ये ऑडियो ट्रैक है, तो ये यहाँ पे मैंने आंसर में ऑडियो ट्रैक वाला लिखा। ठीक है, उसके बाद ज़िप फाइल क्या होती है, किसी अगर हम फोल्डर को कंप्रेस करें तो उससे हम ज़िप फाइल बनाते हैं। तो ये लास्ट वाला इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद गिफ वो होता है जो पिक्चर भी होती है, लेकिन क्या मतलब वो रोटेट भी कर सकता है। तो ये हमारे पास मतलब जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का लोगो होगा ये गिफ में आएगा। और JPEG में हमारे पास जो मतलब फ़ोटो ऑफ फ्रैक्टर होगी फैकल्टी पेज पे वो आएगा। ठीक है, तो ये आपकी थी असाइनमेंट नंबर 1 CS101। ठीक है, और अगर आपको ये असाइनमेंट वर्ड में चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की असाइनमेंट चाहिए हो, मैथ की चाहिए हो, CS की चाहिए हो या क्विज़ करवाने हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे 030667937776 ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।